नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की 6800 की लिस्ट को। नियुक्ति के लिए लगातार ट्विटर और अन्य नेताओं से मिलकर के अपनी मांग को रख रहे हैं 6800 लिस्ट के अभ्यर्थी। फिलहाल टीम के सदस्य रंजीत यादव अन्य नेताओं से मुलाकात करके अपनी नियुक्ति संबंधी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए निवेदन कर रहे हैं और यहाँ पर अपर्णा यादव जी से और उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी से, केंद्रीय मंत्री प्रिया पटेल जी से बधाई देकर के अपनी मांग संबंधित पत्र को सौंप रहे हैं। कल अब तो शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री, माध्यमिक के शिक्षा मंत्री, तकनीकी मंत्री सभी की तो विभागों का बंटवारा हो चुका है। आशीष पटेल को तकनीकी शिक्षा विभाग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार में गुलाब देवी जी को माध्यमिक शिक्षा मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार मिला है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी जी बनाई गई हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी बनाए गए हैं। वहीं माननीय नरेंद्र कुमार कश्यप जी को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं दिव्यांग मंत्री बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा विभाग का बंटवारा कर दिया गया है। अब उम्मीद है कि जल्द ही सभी विभाग के मंत्री अपना पद ग्रहण करके नई वैकेंसी पर जल्द काम शुरू कर देंगे। तो ACF RAFO मुख्य परीक्षा के लिए जारी किए गए प्रवेश पत्र 3 से 20 अप्रैल तक मुख्य परीक्षा, 4 माह में अंतिम परिणाम की है उम्मीद। प्रवक्ता के 2 पदों का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। इसमें मास कम्युनिकेशन और यूनानी विभाग की थी। 69,000 से अधिक एक भी नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती में अब नया मोड़। एकल पीठ के निर्णय को बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने किया स्पष्ट। तो प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती मामले में फिर से नया मोड़ आ गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने लखनऊ बेंच की एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। एकल पीठ के समक्ष उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी 6,800 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त चयन सूची को चुनौती दी गई थी। इस पर एकल पीठ ने बीती 27 जनवरी को आदेश दिया था कि वर्ष 2018 में विज्ञप्ति 69,000 रिक्तियों के अतिरिक्त बगैर विज्ञापन के एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती। इस आदेश को व्यक्तियों ने डबल बेंच में भी विशेष अपील दायर करके चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ ने राहुल कुमार की अपील पर फैसला सुनाते हुए एकल पीठ के आदेश को उचित करार दिया। राज्य सरकार ने बीती 5 जनवरी को 6,800 यानी 6800 अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी करने का निर्णय लिया। इसको लेकर मामला कोर्ट पहुंचा। सरकार की ओर से तर्क दिए गए कुछ आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों ने 2020 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 2018 के विज्ञापन के अनुसार 69,000 पदों पर की गई नियुक्ति को चुनौती दी थी। तो समान अधिकार का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने कहा है कि मामले में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का तर्क था कि उन्होंने समान श्रेणी के लिए कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए, इसलिए वे अनारक्षित पदों के लिए विचार करने और चुने जाने के हकदार हैं। जिस पर राज्य सरकार ने आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर फिर से विचार किया और 6800 उम्मीदवारों के नाम वाली एक नई चयन सूची जारी करने का निर्णय लिया। न्यायमूर्ति राजन राय की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद यूपी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। वर्तमान मामले में एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई। कोर्ट ने कहा यदि कोई नियुक्ति रिक्तियों के विज्ञापन के बिना करने की मांग की जाती है तो यह संविधान के अनुच्छेद 16 समान अधिकार का उल्लंघन होगा। TGT परीक्षा में सेधमारी करने वालों पर गैंगस्टर लगेगा। 2021 में सेधमारी करने वाले सालभर गिरोह के गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। सिक्योरिटी पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया है। सभी पिछले साल TGT परीक्षा के दौरान गिरफ्तार किए। STF ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस साल अगस्त में आयोजित की गई पिछले साल अगस्त में आयोजित की गई STF ने महेश पतंजलि तिराहे पे सालभर गैंग के 7 सदस्यों को इनमें 65,000 नगद के अलावा ब्लूटूथ डिवाइस, ब्लूटूथ ईयर, 12 मोबाइल फ़ोन, अन्य सामान बरामद कर चुकी थी। फांसी के फंदे पर लटका मिला प्रतियोगी छात्र, लिखा सुसाइड नोट्स में मौत के लिए खुद जिम्मेदार। तो यहाँ पे घर वालों के लिए कुछ नहीं कर सका, ये लिखा। तो ये सिकुटी गोविंदपुर में रहने वाले प्रतियोगी छात्र कुलदीप यादव 25 ने फांसी लगाकर जान दे दी प्रयागराज में। और ट्विटर में पॉलिटिकल ट्रेंडिंग में 69,000 शिक्षक भर्ती की पार्ट 6800 शिक्षकों को न्याय दो ट्वीट में प्रथम ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो सरकार का गठन भी हो गया। अब UPTT परिणाम पर सभी की निगाह लगी है। निर्धारित तिथि 1 माह के बाद भी नहीं घोषित किया जा सका है। 25 फरवरी को घोषित होना था, परिणाम शासन ने नहीं दी अनुमति। वहीं सालभरों के फॉर्म भराकर परीक्षा में बैठाने पर प्रधानाचार्य फंसे। इलाहाबाद में आज शिक्षक भर्ती का साक्षात्कार। फ्रेंच, जर्मन, यूरोपियन, अंग्रेजी, आधुनिक यूरोपीय भाषा में विभिन्न पदों पर होगी भर्ती। सुप्रसाद को ग्राम विकास, ब्रजेश को स्वास्थ्य, स्वतंत्र देव को जल शक्ति। तो टीम योगी 2.0 का मंत्रिमंडल कंप्लीट। राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार सभी को अपने अपने विभाग आवंटन कर दिए गए। 69,000 से अधिक एक भी नियुक्ति नहीं, हाईकोर्ट का आदेश है।
800 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त चयन सूची विवाद मामले में डबल बेंच ने भी एकल पीठ के आदेश पर ही मोहर लगा दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख घोषित कर दी गई। भर्ती में कागजात की जांच 1 अप्रैल से की जाएगी। सारा पैसा गया, अब भविष्य बच जाए बस। डीएम कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे यूक्रेन से लौटे छात्र, कहा यहीं कराएं प्रैक्टिस और फिर दे पढ़ाई का मौका। PRSU डिग्री और अंक पत्र अब ऑनलाइन मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी जी के पास 34 विभाग, किसों को ग्राम विकास। सतीश महाना जी बनेंगे विधानसभा के नए अध्यक्ष। और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात। शिष्टाचार विधानसभा में सोमवार को विधायक के शपथ ग्रहण के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते नेता सदन एवं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। तो बहरिया का कुलदीप यादव गोविंदपुर चिल्ला लाज में रहते थे, करते थे तैयारी, प्रतियोगी छात्र समेत 2 ने की खुदकुशी। और फार्मासिस्टों ने तैनाती को दिखाए तेवर। 34 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अधूरी भर्तियों का होने का इंतजार। यूपीएससी लंबित भर्तियों की पूरी होने में 24,000 युवाओं को मिल सकेगी नौकरी। इसमें पीटी 2021 का राजस्व लेखपाल जिसमें 8,085 पर, कुल आवेदक 13,50,000। पीटी 2021 9,212 पद, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला और तकनीकी सेवा के 292, मंदिर परिषद के 16 पद। इसके अलावा अनुदेशक के 2,504, वन रक्षक के 655, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 486, इसके शोध के सांख्यिकी अधिकारी के 904, ग्राम पंचायत के बीडीओ के कुल 1953। 100 दिन में 20,000 सरकारी नौकरी, 50,000 रोजगार देने का लक्ष्य। तो 100 दिन में 20,000 सरकारी नौकरी देगी सरकार। 50,000 युवाओं को रोजगार इसी अवधि में देने की तैयारी है। 5 वर्ष में 5 करोड़ रोजगार देने का तय रखा है लक्ष्य। मुख्यमंत्री से मिले नाबार्ड के अध्यक्ष, तो नाबार्ड के जो अध्यक्ष है वो भी मिले हैं इसी सिलसिले को लेकर के। यह मुख्यमंत्री और मंत्रियों का कार्य विभाजन। यूपी की 6 जातियों को एसटी में शामिल करने का विधेयक लोकसभा में पेश हो गया।